अब वो जब तक वो फ़ोन देखेगा तब तक हम इधर इंजॉय करेंगे। अब देखो रिवर्स चल रही है गाड़ी और ये चली गई थोड़ी सी। ये थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, थोड़ा रिवर्स, ये देखो थोड़ा सा। राम राम सभी भाई, आ गए अपने वर्कशॉप पे और थोड़ा ये गाड़ी का काम देखना है। तो थोड़ी सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा इधर का सफाई कर लेते हैं थोड़ी हल्की फुल्की, और फिर अपने मिस्त्री आ जाएगा तो काम पे लग जाएंगे। और क्या, ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन टेस्ला वेस्ला थोड़ी एक बार के लिए अंदर रख दिए। तो अपने पहले ये रेडी हो जाए फिर टेस्ला का नंबर लेंगे। एक बार ये अपनी थार रॉक्स हो जाए, रॉक्स कंप्लीट होते ही बाद में टेस्ला का स्टार्ट कर देंगे। और क्या, गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है, टेस्ला ऑफ रोडिंग में अच्छी है, थोड़ी बॉडी भी उसकी बड़ी है और उस हिसाब से गाड़ी भी बड़ी है, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है वैसे देखा जाए तो। ये अपनी इसके कुछ पार्ट वगैरह जो हम गाड़ी में थार में यूज़ लेने वाले जो हम बनाएंगे तो वो थोड़ा दिक्कत करेंगे अलाइन में, उनमें कुछ 19-20 का फ़र्क आ सकता है। अगर इनमें छोटे छोटे पार्टों में 19-20 का फ़र्क आता है तो काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये PVC के इतने लॉन्ग टाइम तक भी नहीं रहेंगे, इसलिए चलो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। ये थोड़ा मशीन को चार्ज लगाना है और कुछ नहीं। ये कहाँ गया, ये रहा। रात को थोड़ा सा किसे चार्ज लगाया था और फिर इसे निकाल के चला गया। और क्या, तो फिर थोड़ा मैंने वो चलाया था मशीन को तो फिर इसे चार्ज लगाना ही भूल गया। वो चीज़ है थोड़ी बहुत 10-15 मिनट चार्ज लगा के फिर से यूज़ ली थी, लेकिन बाद में चली नहीं तो यहाँ पे छोड़ के जल्दी जल्दी में ऐसे चला गया। ये लगा देता तो क्या होता है कि ऑन तो हो जाती है। और क्या, चलो ये थोड़ा चार्जिंग लगा देते इसको। तो ये तो लग गई चार्जिंग पे। चलो ये थोड़ा सा वायर हिलते ही देख लो, अभी वापस रेड हो गई, अभी ग्रीन हो गई थी, दिक्कत आती रहती। चलो ये चार्ज हो रही, थोड़ा अंदर का काम कर ले, मिस्त्री आएगा तो मसाला वगैरह कहाँ से वो भी बनाना पड़ेगा इसलिए। और ये क्या हो रही, सांप को छोड़ने के लिए इतनी दूर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे ये है। हाँ ये देखो पास में नाला है आसपास में, तो नाले के पास यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। ये यहाँ पे पुरानी नदी हुआ करती थी, बारिश का पानी आया करता यहाँ पे छोड़ने में। सुबह से इसी काम में लगे हुए, अरे छोड़ दे। चलो फिर है तो ब्लैक स्नैक, इसको निकालने में सारा दिन लग गया। सुबह आया था अब जाके निकला ये। चलो फिर आखिरकार ये काम तो हुआ अपना, तो सुबह से लगे हुए इसे निकालने में। अब जैसे तैसे करके इसे निकाल के कंप्लीट किया, अब जाके हम फ्री हुए थोड़ा। ये देखो आसपास में, और वहाँ पे कुछ पुराना महल वगैरह हुआ करता था, गड्ढे कोई पुराना उधर पहाड़ के ऊपर। अब इसको निकाल रहे हैं, देखते हैं। एक का देखो ये छोड़ दो, निकल जी। हाँ उन दो कर दिया, निकल जी। ये पाइप ना आडो कर दिया यहाँ। चलो इस कट्टे को निकालने के ये ना टाइट पकड़ लो। एक माइन मत देखो तो नहीं, मैं देखो थोड़ा। हाँ आप पकड़ो कट्टा। चलो फिर पाइप हाँ चलो ये लो। चलो फिर इससे तो पिक्चर छुटाएगी। और ये रहा, फाइनली निकल गया ये रहा। चलो फिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है तो ब्लैक, लेकिन जहरीला है वैसे। तो चलो फिर ये तो चला गया, इसको लेकर चलते हैं, अपना काम तो हुआ। और शाम को छोड़ के आ गए अपनी गाड़ी के पास। और ये थोड़ा रोड है इस तरफ, और ये देखो छोटा सा पुल बना हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी दूर आना पड़ा। चाबी तो गाड़ी के अंदर ही छोड़ दी हमने। अच्छा चलो फिर अब चलते हैं घर पे। चलो अभी आ गए सांप को छोड़ के, और अब करने वाले थोड़ा काम अपना। तो देखो उससे कि उस टाइम पे गए थे और थोड़ा ऊपर अपने मिस्त्री के पास काम कर रहे थे, वो साथ ही साथ नीचे भी चेक कर रहे थे, आना जाना लगा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा उधर भी काम इधर भी काम। तो लास्ट में सब जनों ने मिल के जहाँ पे उसने जो पानी मिलने की टंकी होती है उसे सीमेंट से पक्का करके, सीमेंट से नीचे का, तो वो क्या कि थोड़ा सा नीचे सीमेंट का पक्का किया हुआ था, पानी की टंकी रखी हुई थी। उसके नीचे कोई क्या होता है कि जगह हो जाती है, चींटियाँ क्या होता है कि अपना घर बनाने के लिए मिट्टी वगैरह निकाल लेती है, तो वहाँ पर बिल हो जाता है इनके लिए। तो उसी के अंदर घुसा हुआ था, तो उसे पहले टंकी को खाली किया, लास्ट में जाके उसे तोड़ के निकाला है, तब जाके वो निकला है। और वैसे पता नहीं आ कहाँ से रहे, एक पहले ही छोड़ के आए थे, इतने 5-6 दिन पहले छोड़ के आए थे। ये उसी साइज़ का दूसरा एक और आ गया, वो तो इतना नहीं था, वो तो बाहर ही ऐसे दिख गया था, तो उसे वो कट्टे में डाल के छोड़ दिया। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही था, ये गुस्से में लग रहा था क्योंकि हमने तोड़ फोड़ के खोद के निकाला इसलिए। और इसे निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें डाली है, यानी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो कि जिसके बदबू से ये बाहर आ जाए, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बाद में हमने सोचा कि इसे तोड़ना ही तो है, तोड़ दो। तो उसे थोड़ा तो पता चला कि ये बीच में बैठा, बीच में इसको बदबू आएगी कहाँ से, यानी कोई कनौर वगैरह पे होता तो फिर भी बदबू वगैरह आती, लेकिन क्या किया तो बीच में बैठा था, तो वहाँ पे बदबू कैसे आएगी। अब देखो कि काफ़ी चीज़ें, अब गर्मियों का मौसम है तो ये जानवर तो ऐसे बाहर आएंगे, और थोड़ी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने इधर तो थोड़ी सफाई है,
तो अंदर की साइड में क्या है कि काफ़ी सारे सामान पड़े। तो फिर इन सबको तो छोड़ते हैं और थोड़ा सा करना ये गाड़ी का कटिंग का काम देख लेते, बातों में लग गए। अभी देखो 7-8 मिनट बच्चे इतने में काम करते क्योंकि पहले उससे निकालने में टाइम लग गया, और अब थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर ले क्योंकि आधा घंटा तो उससे निकालने में लग गया, फिर उसे बाइक से ले जाके छोड़ के आए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, तो उसमें टाइम लग गया। चलो 10-15 मिनट ये काम कर लें। ये देखो यहाँ से थोड़ी कट हुई थी रात को, फिर मशीन डाउन हो गई और थोड़ा बहुत और है, ये भी कर लेते हैं। ये टाइम लगेगा इसमें करने में, कटिंग में पीवीसी कहते हैं। और ये मैंने डबल में बनाई है, ऊपर की छत डबल पीवी सीट में है तो ज़्यादा मजबूत रहे इसलिए, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट तो है नहीं, मुझे लगा कि टूट जाएगी, इसलिए डबल पीवीसी सीट लगाई हुई। ये जैसे सिंगल है ना, इसको मैंने डबल कर दिया लगा के, तो इसलिए ये कटिंग में ज़्यादा टाइम ले रही है। दिक्कत ये है डबल में होने के बाद में कटिंग में ज़्यादा टाइम लेती है। अब देखो ये देखो, यानी कुछ इतनी जाड़ी है ये इसलिए ज़्यादा टाइम ले रही। चलो फिर थोड़ा इसे करने की कोशिश करते हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है, हाय बाहर तो मैं काम करने का मन ही नहीं कर रहा, धूप को देखते हैं अंदर ही कर लेंगे। चलो आज हम आगे फिर से थोड़ा, आज हम लेट हैं क्योंकि कल अपने मिस्त्री थोड़ा जल्दी छुट्टी कर लिया था, तो आज थोड़ा लेट किया, 1 घंटे लेट, क्योंकि आज हमने मसाला कुछ ज़्यादा बना लिया था, तो वही है मिक्सर कुछ ज़्यादा तैयार कर लिया था हमने, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो वही है थोड़े, इसलिए लेंटर वगैरह उनका कोई छपाई का काम चल रहा है, इस चक्कर में लेट हो गई क्योंकि उनमें टाइम भी लगता है। ये देखो अपनी ये ऐसी गाड़ी है, पता नहीं कौन से मनुष्य टाइम में इसका काम लेके बैठे थे। नहीं न तो इस गाड़ी का काम हो रहा है कंप्लीट, और ना कोई और प्रोजेक्ट हो पा रहे हैं अपन से, पता नहीं कौन से मनुष्य गाड़ी में लेके बैठे। यानी गाड़ी तो रेडी हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है, कभी क्या ही दिक्कत आ रही है, कभी क्या ही दिक्कत आ रही है। अब देखो इस पर अब पता नहीं चल रहा, 33 ही करेंगे इसको। ये थोड़ा सनरूफ का कट कर दें, 33 रेडी करेंगे और 33 की टेस्टिंग वगैरह करेंगे, और 33 कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसका बाकी का काम शुरू करेंगे। ये ठीक है, बाकी बीच में अपने दूसरे ट्रैक्टर वगैरह उनका देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कत आ रखी है। तो अपने ये ट्रैक्टर तो रेडी हो ही गया था, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत रहती है, इसमें लोड नहीं लेता ये वो चीज़ें। तो अपने एक इसमें दिक्कत है, एक महिंद्रा में दिक्कत है, अपनी पावर हाउस में दिक्कत आ रही है। ये अपना पावर हाउस है, पावर हाउस यानी इसमें फुल पावर है, कोई नज़र मत लगा देना, पावर तो फुल है इसमें। और ये अपना पावर हाउस है, टोचन में देख लो, ट्रॉली में देख लो, 1 नंबर चलता है। वो बात अलग है कि अपने कल्टीवेटर में दिक्कत करता है, ये कल्टीवेटर पुलाव इसके पीछे सेट नहीं हो रहे। यानी ये ट्रॉली में 1 नंबर है, टोचन में 1 नंबर है, हेरो में भी काफ़ी अच्छा चलता है। बस इसके जो हुक में लगती है ना वो परफेक्ट काम करता है उनमें। और कल्टीवेटर हो गया, पुलाव हो गया, उनमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। ट्रैक्टर स्लिप ज़्यादा मारता है, यानी पछता ज़्यादा है उनमें, क्योंकि ये लिंक है इसकी छोटी है। दिक्कत ये है, थोड़ी बड़ी होगी ना तो उससे हाइड्रोलिक भी ज़्यादा ऊपर उठेगी और ट्रैक्टर फंसेगा भी कम। दिक्कत ये है कि इसकी लिंक है छोटी है, इसलिए थोड़ा पुलाव और कल्टीवेटर में दिक्कत करता है। वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, थोड़ा इसमें रिमोट का ही दिक्कत है, तो थोड़ा रिमोट तो ये भी लगा दिया, लेकिन स्टीयरिंग वगैरह वो डैमेज हो जाती है बार बार, वही है। और इसमें स्टीयरिंग कुछ नहीं है, इसमें पावर की कमी है। एक में फुल पावर है, एक में पावर की कमी आ रही है। यानी अपने पता नहीं जब से 26 लगी है ना, सारी एक चीज़ में दिक्कत आती रहती है, वो चीज़ है। चलो कुछ नहीं, करने की कोशिश करेंगे, क्या हम हार नहीं मानेंगे, ये चीज़ है। यानी देखा जाए तो हम सारे काम एक साथ करके दिखाएंगे। यानी थोड़ा सेटअप को फिर से तैयार करना है, तो सेटअप भी थोड़ा ख़राब हो गया काफ़ी टाइम में, और थोड़ा इधर भी काम चल रहा है, तो ये भी काम कर रहे हैं। तो सुबह और शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक अपना इधर काम चलता है, और बीच में हॉलीडे यानी छुट्टी वगैरह हो जाती है मिस्त्री की, तो अपनी भी हो जाती है वो चीज़ है। तो अपना उधर ही काम है, तो हम ही है सबसे अच्छे, तो इसलिए थोड़ा हेल्थ क्या आएगी तो अपने थोड़ी ठीक रहती है लोड वगैरह, क्योंकि हम तो जवान हैं अभी, तो वही चीज़ है। ये देख लो ऑफ रोडिंग बनाई थी, इसकी बैंड बच चुकी है। एक चीज़ नोटिस किया आपने, ये बारिश होने के बाद में ये वाले पौधे काफ़ी ज़्यादा ये बैंगन के, तो एक ये रहा, एक हो रहा। इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही, वाइट कलर के बैंगन लगते हैं, ये बताओ ये कौन सी वेराइटी है? तो आपको क्या पता होगा, जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उन्हें पता होगा, मैं कहाँ पूछूँ। तो अपना तो काम ही नहीं है किचन विचन का, तो अपना तो काम अलग चलता है। चलो ये थोड़ा घास वगैरह उग गया, इनकी भी सफाई करनी है। थोड़ा सा अपने सेटअप की बैंड बजी पड़ी है, इसका भी कुछ यानी ज़्यादा नहीं, तो ये आंधी तूफान आने की वजह से ना थोड़ी गंदगी थी, और उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई, मिट्टी वगैरह होने से दिक्कत ये है। और थोड़ा अपने शोरूम का भी देखना पड़ेगा, यानी इस पर ब्रांडिंग वगैरह वो सब कुछ, ब्रांडिंग इस तूफान में कहाँ रुकने वाली है। ये थोड़ा अंदर ओस आ गई, देखो ये है, थोड़ा सा किसके कांच खुले कर देते हैं, तो इसका बंद रखता हूँ कहीं जानवर वगैरह ना घुस जाए, तो इसलिए घुसने की ज़्यादा रहती है टेंशन, क्योंकि अभी देखो गर्मी आज से सांप वगैरह आ गए थे, तो वही है। वो छोटे मोटे जानवर तो निकलते हैं, बिच्छू वगैरह ऐसे तो निकलते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा मार दिए हुए तो, लेकिन सांप वगैरह ये भी काफ़ी बार आ गए, तो अब देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो चलो फिर अपना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके मैं इनको खुली रखता हूँ। इंटे वगैरह देखो, इनके बीच में स्पेस रखा है मैंने, ये देख लो, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी है, नीचे भी है, इनके बीच में भी स्पेस है। शोरूम में इनमें देखो एकदम खुला, कोई वैसे जमेला वगैरह कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा कोई जानवर आए तो हमें पता चल जाए। इसलिए थोड़ा सा कि ये घर बना था, इस पर मैंने सोचा कि खिड़कियाँ लगा दी। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इसके अंदर बिच्छू वगैरह सांप वगैरह घुस जाए कहीं से, तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसको अभी देख लो खुला कर रखा है, खिड़की वगैरह हर चीज़ खुली है, तो ऐसा खुला भी अच्छा रहता है। थोड़ा पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है वो चीज़ें, और इसीलिए
इसलिए मैं थोड़ा सा खुला खुला रखता हूँ क्योंकि कोई जानवर वगैरह आ जाए। अब देखो ये अपने यहाँ पर पुल बनाया था तो इसका मुझे डर रह रहा था कि अब गर्मी आ रही है फिर से तो कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए पीछे से मिट्टी से पे कर दिया। और अब थोड़ा ये सड़क फूट रही है तो मैं इसे हटा दूँगा परमानेंटली। और ये अपनी सड़क फिर से बनने वाली है तो इसलिए, क्योंकि ये ऊपर से चद्दरों से पानी गिरता है तो दिक्कत होती है, तो ये फिर से वहीं से ज़्यादा क्रैक होती है तो इससे थोड़ा साइड से कर लेंगे जो यहाँ पर गोलाई ज़्यादा नहीं लगेगी। और अपना घर फिर से डिज़ाइन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करेंगे और थोड़ा पार्किंग एरिया स्पेस वो उस हिसाब से रेडी करेंगे। तो मैं इधर बना रहा था, मैंने सोचा कि फिर अपना थोड़ा सा बाकी का कुछ कर लें उसके बाद में बनाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद में अपने घर का काम स्टार्ट हो गया तो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उस हिसाब से आगे की जगह भी हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे, एकदम क्लियर है इसलिए। चलो, और थोड़ा सा आके मैं 1-2 कमेंट देख रहा था तो अपने आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना मेकिंग वाला चैनल के ओपन किया तो उस पर 2-3 कमेंट आ रखे थे, भाई हमारे बजट के हिसाब से ट्रैक्टर बना के दे दो। तो भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियो किस लिए डालता हूँ, इसलिए तो डालता हूँ आप अपने इसलिए बजट के हिसाब से कुछ भी चीज़ बना सके। इसलिए वो बात अलग है कि थोड़ा सा अपने प्रॉपर्ली कंप्लीट वीडियो रोज़ नहीं आ पाती क्योंकि थोड़ी दिक्कत रहती है, तो वही चीज़ है। तो क्या होता है कि इतने न्यू प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल नहीं होते तो उनको हैंडल करने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, वो टाइम कभी नहीं मिल पाता, वही चीज़ है। तो इसीलिए अपने टोटल वीडियो नहीं आते मेकिंग के, तो आपके हिसाब से काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं ट्रैक्टर मेकिंग के। तो मैं और किस लिए दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर वगैरह कैसे बनते हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि आपको अपने बजट के हिसाब से रिमोट वगैरह कहाँ से कैसे, तो उस हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह कुछ भी बना सके, इसलिए तो मैं वीडियो डालता हूँ। और किस लिए, तो वहाँ पे अपने बजट के हिसाब से गेयर बॉक्स वगैरह कैसे मैं रेडी करता हूँ या और पावर कैसे बढ़ानी है वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो अपने बजट के हिसाब से आप ट्रैक्टर वगैरह रेडी कर सकते हो, कौन सी चीज़ कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा कुछ पार्ट वगैरह नहीं रहते वैसे हट जाते हैं। तो क्या होता है कि वो काम करते हैं ना, वो फिर लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो वो हम उनको कवर नहीं करते, जो प्रोसेस हम मेकिंग में कुछ पार्ट वगैरह रेडी करने में लेते हैं तो वो हम हटा देते हैं, वो चीज़ है। तो अपने फुल मेकिंग का वीडियो अपने डालते रहते हैं मेकिंग वाले वीडियो चैनल पे। तो अपने ट्रैक्टर वगैरह यानी काफ़ी अलग अलग ट्रैक्टर बनाते हुए दिखाए। तो 4x4 चाहिए तो उसके अंदर हमने कौन सा गियरबॉक्स कौन सी कार का गियरबॉक्स लिया है, तो ज़्यादा करके हम लेते हैं रॉक राउलर का जो 4x4 आती है, तो उसका क्योंकि उसमें सिर्फ एक गियर ऐड करना पड़ता है, उसमें पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी वो 4x4 भी आती है और नॉन 4x4 भी आती है, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। लेकिन 4x4 का काफ़ी ज़्यादा होता है, वो थोड़ा है कि हाँ थोड़ी प्राइस भी उससे हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन आपको PVC कितनी चाहिए, वो आपको लगभग 1 पाइप चाहिए। तो ये भी बता देता हूँ कितना mm का, ये बड़ा वाला आता है ना 4 इंच का पाइप, ये वाला लेना आपको। ये 4 का आता है, 5 का आता है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये अपने पास पाइप है, ये देख लो कितने इंच का, 4 इंच का पाइप लिया हमने। तो 4 इंच का पाइप काफ़ी ज़्यादा यही लेते हैं। तो ये 1 फीट पाइप चाहिए, अगर ट्रैक्टर बना रही हो तो 1 फीट पाइप में अपना हो जाता है एक ट्रैक्टर रेडी। तो उस हिसाब से साउंड बॉक्स वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें बनाए ना, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ है कि छोटा पाइप मिलेगा नहीं, तो ये खाना ये ऊपर रखना मैं भूल गया, मैं नीचे रखने लग गया, मैं ये भूल गया उठाना कहाँ से, तो वो चाहिए। तो छोटा पाइप पे अगर कोई हार्डवेयर की शॉप वाला दे रहा है तो मिल जाएगा, वैसे जल्दी से कोई देता नहीं है, छोटा पाइप कट करना पड़ता है वो चीज़ है, लेकिन मिल जाता है वो है। तो बड़ा पाइप 10 फीट का मिलता है, तो मैं 10 फीट का लेके आता हूँ, तो वो डायरेक्ट अपने मेकिंग में जितना चाहिए उतना कट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं इधर उधर पुराना पाइप पड़ा है तो उसी से बना सकते हैं। ऐसा मत करना कि घर वालों को मेरा वीडियो देख के घर वालों का कोई पाइप लगा हुआ है उसे काट के बनाना स्टार्ट कर दो, ये गलती मत करना। तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पे धुलाई होने की संभावना रहती है, तो वो हरकत मत करना, तो बाद में बनेगा भी नहीं वो चीज़ है। तो ऐसा कि अपने बनाते किस लिए, हम वीडियो के इसलिए अपलोड करते हैं, इसलिए कि आप लोग अपने बजट के हिसाब से बना सकें। तो इसलिए गियर बॉक्स वगैरह में पावर कैसे बढ़ानी है, तो आपने गियर बॉक्स आता है छोटा वाला जो जिसमें साइड गियर होते हैं, तो साइड गियर के साइड दांतों में होते हैं। तो आपको मेरे पास है नहीं अभी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, उन पर दांते नहीं, जैसे अपने ट्रैक्टर में ख़राब हो रखे हैं स्वराज में, वो वाले गियर जिनमें साइडों में दांते आते हैं वो अपने गियर बॉक्स में लगाते हैं और डायरेक्ट है। तो उनमें क्या है कि थोड़ा मोटर को हम बाहर कर देते हैं, उससे पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम सप्लाई देते हैं 3 वोल्ट में ही, आपको काफ़ी अच्छी पावर मिल जाएगी। लोड में चला रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा, तो मोटर अपने नॉर्मल मोटर यूज़ कर सकते हो। 3 वोल्ट की अपने गाड़ी आती है, उनमें जो रिमोट बैटरी वगैरह वो चार्जेबल मिल जाती है और रिमोट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, गियर बॉक्स मिल जाता है। आपको फिर क्या चाहिए, PVC चाहिए और उसमें और क्या, इतना ही आता है। और अगर अलग से कुछ चीज़ें लगा रहे हो तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो इधर उधर से करके लगानी पड़ती है, यानी हम उसी हिसाब से बनाने का ट्राई करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चले और थोड़ा अपने वीडियो वगैरह शूट करें उनके हिसाब से स्टेबल रहे, यानी कोई बीच में ट्रैक्टर धोखा ना दे। इसलिए थोड़ा सा कम कुछ हार्ड गियर वगैरह उनका इधर उधर से अरेंज करके लगाते हैं, तो उस हिसाब से पावर बढ़ाते हैं। अपने नॉर्मली चलाने के लिए पावर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मली उसी में ही चल जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपना स्वराज 855 जो 4x4 नहीं था, उसमें मैंने गियर नहीं बढ़ा रखा था, डायरेक्ट मोटर लगी हुई थी। उसमें ये किया कि एक चीज़
कि रिसीवर में कौन सी बैटरी अटैच थी वो ध्यान रखना, वही लगाना, वरना दूसरी बैटरी भारी लगा दोगे ना थोड़ी बड़ी, जैसे 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है आई है रिसीवर में, हमने 7 वोल्ट की लगा दी, उसमें रिसीवर जल जाएगा और कुछ नहीं होगा, रिसीवर पूरा जल जाएगा, आईसी वगैरह जल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी वो चीज़ है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैंने यही ट्राई किया कि अपने लो बजट में ट्रैक्टर कैसे तैयार करें, तो उसी हिसाब से अपने जितने भी ट्रैक्टर ना जितना हो सके उतना लो बजट में बनाने की कोशिश की। ये देख लो, ये रहा और ये रहा, और ये इसका तो बजट थोड़ा ऊपर है क्योंकि रिसीवर वगैरह गियरबॉक्स वगैरह थोड़ा, वैसे ये शुरू में बनाता है, ये सारे ट्रैक्टर ऐसे ही है अपने लो बजट में तैयार किए हुए हैं। तो वो थोड़ा है कि हम अलग से इनमें रिसीवर के इनके अंदर कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो जिस ट्रैक्टर पे कम लोड आता ना उसका रिसीवर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अपने रिमोट देख सकते हो, ये नॉर्मल रिमोट है, तो रॉक राउलर ये ज़्यादा यूज करते हैं। तो अपने पास बोडियाँ भी पड़ी है इसके अंदर, और ये देख लो अपने पास एक गियर बॉक्स और पड़ा है, ये भी रॉक राउलर का है। तो हमने यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा गियर ऐड किया और मोटर यहाँ पे बाहर अटैच हो जाती है, तो फेविक्विक लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ें। ये गियर बॉक्स वैसे एकदम ओके है, बस ये चेंज किया क्योंकि हमने ये जॉन डियर का है, अपने इस वाले जॉन डियर का है, तो ये वाला डिफरेंशियल वाला गियर बॉक्स डाला ना, तो ये बाहर निकाल दिया हमने, ये काम किया। बस ये हम न्यू प्रोजेक्ट ट्रैक्टर वगैरह बनाएंगे ना, उसमें ये वाला डाल देंगे। और थोड़ा सा अपने रिमोट का इधर उधर करना पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर बनाए थे तो रिमोट कंप्लीट था, लेकिन काफ़ी सारे रिसीवर हमने जला दिए, इसलिए रिमोट तो बहुत है। यानी रिसीवर के हिसाब से देखो 1 2 3 यानी 3 रिमोट तो इधर है और 4 5 6 रिमोट है। तो ये ट्रैक्टर के देख लो, ये वाला एक को हटा दो, 1 2 3 4 5 6 रिमोट है। ट्रैक्टर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपने रिमोट है ना उनसे 1 2 रिसीवर इधर उधर है। तो यही है, ये ट्रैक्टर वैसे नहीं चल रहा वो चीज़ है, यानी एक रिमोट से अपने ये 3 ट्रैक्टर चलते हैं, 1 2 3, ये ट्रैक्टर एक रिमोट से ही चलते हैं। तो वो रिमोट है 1 2 और 3, ये देख लो ये चीज़ है। और ये वाला अलग है, ये अपना न्यू हॉलैंड का, ये रेड वाला, तो ये रहा न्यू हॉलैंड का, और ये अपने महिंद्रा का 4x4 का इसका, और ये वाला है स्वराज का इसका, और ये वाला महिंद्रा का इसका, ये वाला है इस महिंद्रा का। तो अपने काफ़ी पहले और भी ज़्यादा रिसीवर थे अपने पास, वो जल चुके हैं, मेन चीज़ ये है। तो अपने पास वैसे रिसीवरों की थोड़ी कमी, रिमोट तो आधे हमने ऐसे ही तोड़ डाल, यानी जो रिमोट काम में नहीं आता ना वो हटा देते थे, उनके पार्ट निकाल लेते थे, और वो इधर उधर बटन वगैरह जिनके बटन ख़राब हो जाते थे ना, वो जिनकी रिमोट की सेम फ्रिक्वेंसी होती थी ना, तो उनके बटन एक्सचेंज कर देते, ख़राब होते हैं तो वही चीज़ होती है। तो आधे रिमोट इधर उधर तोड़ मरोड़ के पटक दिया हमने, तो और फिर ये आधे रिसीवर हमने ऐसे जला दिए। और जो इसका रिमोट था ना वो ये वाला, जो अभी इसका रिसीवर इसमें डाल दिया क्योंकि इसमें थोड़ा ये सेट नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्टीयरिंग वगैरह थोड़ा इसका जो इस पर वेट आया ना ट्रैक्टर बनने के बाद में, तो स्टीयरिंग काम नहीं कर पाती क्योंकि ये ट्रैक्टर इतना भारी हो गया, यानी जितना ये वेट नहीं था, वेट से कैपेसिटी इसमें जो गियरबॉक्स लगाना है स्टीयरिंग का उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड है इस ट्रैक्टर पे, दिक्कत ये आ गई। तो टायर भी थोड़े बड़े हैं तो घुमाने में दिक्कत वैसे आती है। तो ये चीज़ है अपने, तो अपना थोड़ा आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो चीज़ है कि हम आपको और किस लिए बताते हैं, तो इसीलिए क्योंकि अपने थोड़ा बजट के हिसाब से बन जाए। तो इसमें भी थोड़ा खर्चा आया क्योंकि हमने गियरबॉक्स वगैरह इधर उधर किए, क्योंकि मेन खर्चा आता है कि गियरबॉक्स का आता है स्टीयरिंग का, तो जिनमें अपने आरसी कार की स्टीयरिंग होती है वो लग जाती है डायरेक्ट, लेकिन हमने नहीं लगाया। तो हमने इसलिए नहीं लगाया, थोड़ा रियल वाला, ये देख लो रॉक राउलर की स्टीयरिंग, और आगे का गियरबॉक्स ऐसा कैसा फिट है, इसमें भी है इसमें भी, और पीछे मौका का है जो ऑफ रोड आती है 4x4 उस मौका का है, क्योंकि आरपीएम हमने सेट बराबर आते हैं, आरपीएम टायरों की साइज़ के हिसाब से बराबर हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। और पावर काफ़ी अच्छी रहती है। और हमने एक ट्रैक्टर बनाया भी था, वो इधर उधर हो गया पता नहीं क्या, हाँ किसी को दे दिया था इसे, और सामान कंप्लीट उसी का ही था, तो इसलिए तो ऐसे अपने पड़ोस में ही, तो क्या है कि पूरा कंप्लीट ही सामान उसी का था। तो अपने ये वाला गियरबॉक्स है ना जॉन डियर का, उसी के कार का है, तो थोड़ा डिफरेंशियल वाला गियर है ना वो है सिर्फ, तो उसको चाहिए था ट्रैक्टर, तो वो कार का कंप्लीट ही सामान लेके आया था। तो लेके तो इसलिए आया था कि गाड़ी वो रिपेयर कराने, लेकिन गाड़ी जो इसके पास पार्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, यानी उसने गुम कर दिए, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई। उसने बोला कि फिर ट्रैक्टर बना दो, हमारा कुछ नहीं लगा। तो हमारे पास ऐसा गियर बॉक्स पड़ा था पुराना जॉन डियर का, तो वो वाला उसमें फिट कर दिया, और वो उसका गियर बॉक्स था वो हमने एक्सचेंज कर लिया, और सिर्फ पीवीसी का लगा, और उस हिसाब से जितना अमाउंट लगा पीवीसी का तो उस हिसाब से हमने अमाउंट ले लिया उससे, और कुछ नहीं किया वैसे। और ये ट्रैक्टर वैसे महंगे तो पड़ते हैं क्योंकि हम बनाते हैं तो काफ़ी सारे पार्ट इधर के उधर होते हैं, तो इसलिए थोड़े महंगे पड़ जाते हैं वो चीज़ें वैसे। तो अपने बजट के हिसाब से रेडी कर सकते हैं हम वो चीज़ें, तो ये इसीलिए तो हम काम करते हैं इतना, और क्यों। तो अपने देखा जाए तो हमारे ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा लो बजट में तैयार हुए हैं। तो वैसे अमाउंट मैंने काउंट नहीं किया कि एक ट्रैक्टर कितने में होता है, क्योंकि एक गाड़ी आती है उसमें हम अलग अलग गाड़ियों के पार्ट यूज करके दो ट्रैक्टर तैयार कर लेते हैं, यानी 2-3 गाड़ियों को मिला के हम 2 ट्रैक्टर तैयार करते हैं। तो प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है वो चीज़ें, क्योंकि गाड़ियों के पार्ट लगते हैं, रिसीवर लगते हैं, और मोटर वगैरह हम दूसरे अलग से लगाते हैं, क्योंकि जो साथ में आती है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती, इसलिए मोटर हम हेवी डालते हैं थोड़ा। तो इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, रिसीवर तक इसका चेंज है, ये चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, तो उससे अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी लगभग
के अपने 2000 से ऊपर ही चला जाता है हर ट्रैक्टर का। तो ये थोड़ी गड़बड़ रहती है क्योंकि गियर बॉक्स वगैरह, इनके पार्ट वगैरह, टायर वगैरह, तो इन सब का करते हुए लाइटें वगैरह ये थोड़ी बढ़ जाती है, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें। चलो फिर तो कहाँ बातों में लग गए और ये हो गई आज शाम। तो कल अपना मौसम काफ़ी अच्छा था बाहर का, आज थोड़ा बिगड़ रहा है। तो वही चीज़ें थोड़ा आज अपने मस्ती करनी थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़े ट्रैक्टर वगैरह चलाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आज कमेंट आए, काफ़ी टाइम के बाद मैंने चैनल खोला तो उस पर कमेंट थे। तो अब पता नहीं उस पर उस चैनल के सब्सक्राइबर इस अपने ब्लॉग में है या नहीं है, लेकिन बताने का मन किया तो बता दिया मैंने। तो अब क्या बता, तो उनको बताऊँगा और क्या है कि रिप्लाई में बोल दूँगा, और क्या है कि इसमें हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो उस हिसाब से देखो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं आता, यही बात है थोड़ी। तो अपना थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत रहती है। तो अब क्या है कि मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ ना, ऑडियो नहीं आ रही, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी ऑडियो में। क्योंकि अब मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ ना, ऑडियो आ रही है पीछे की, बैकग्राउंड ऑडियो बढ़ जाती है और मेरी वॉइस है ना वो कम हो जाती है, तो इतने दूर तक नहीं पहुँच पाती। माइक में थोड़ी दिक्कत रहती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, वो चीज़ है। तो चलो अपना ये ट्रैक्टर रेडी कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग में पता नहीं चल रहा कैसे क्या करें। और ऊपर से ये अपने सड़क पास होने की वजह से वैसे दिक्कत आती है, पूरे दिन पों 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 चलता रहता है। तो अपना थोड़ा ये लाइट ऑन कर लेते हैं। अब ऊपर का नहीं दिखेगा, अब ऊपर का डार्क हो गया वो चीज़। चलो इसे बंद करते हैं, थोड़ा मैं थक गया हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैं तो मस्ती कर सकता हूँ कि अंधेरे में तो वैसे आपको नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। यानी कैमरा थोड़ा डाउन हो जाता है नाइट में, तो वैसे अलग से लेंस वगैरह अटैच करें ना तो क्लियरिटी रहती है, लेकिन वैसे अपने चलती कहाँ लेंस। यानी अपना कैमरा इतनी बार फ़ोन इतनी बार गिरता है, इसका कैमरे पर स्क्रैच हो रखे हैं। इसे कहते हैं हेवी ड्राइविंग टेस्टिंग। यानी मैं इसे यानी अपनी ऑफरोडिंग सड़क, यानी बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, अंदर तो आराम से कर सकते हैं। तो अभी गाने चल रहे हैं आराम से अपने 90s के ज़माने के। तो और क्या चाहिए, और बाद में ऐसी चीज़ें एंजॉय करने के लिए लाइफ में और क्या चाहिए। अब देखो ट्रैक्टर तो बहुत चला लिए, बहुत खड़े अपने पास, 2-4 दिन यूज़ किए। तो अब क्या है कि गाड़ी दिन में हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, बच्चे हैं घर में, तो इसलिए ट्रैक्टर तो छोड़ देते हैं। अपने ट्रैक्टर तो सुरक्षित है, गाड़ी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अपनी जीप खड़ी है इसके अंदर। और ये थोड़ा वो अभी फ़ोन देख रहा है, तो हम थोड़े इधर यूज कर रहे हैं गाड़ी को। और अब वो जब तक वो फ़ोन देखेगा तब तक हम इधर इंजॉय करेंगे। अब देखो रिवर्स चल रही है गाड़ी, और ये चली गई थोड़ी सी। ये थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, थोड़ा रिवर्स, ये देखो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा किसकी स्पीड और कम करते, नहीं तो आगे ज़्यादा आ गई वो चीज़ है। और ये आगे कुछ ज़्यादा ही आ रही है, आराम से आ रही है, बड़े आराम से, क्योंकि ढलाई वाली जगह है ना इसलिए। और थोड़ी सी वो है कि इसमें ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो इसलिए थोड़ा सा कि ये थोड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, पकड़ सकती है वैसे। और ये बड़े आराम से थोड़ी सी इधर, हाँ कुछ इस तरीके से, यानी थोड़ा सा दोनों हाथों से चलाना काफ़ी ज़्यादा आराम से हो जाती है। ये देखो 4x4 है इसलिए ज़्यादा अच्छी चल रही है, वरना वैसे तो आराम। ये देखो काफ़ी ज़्यादा आराम से, यानी ये सीधे भी चढ़ा के चेक किए, बड़े आराम से चढ़ रही है। फिर रिवर्स थोड़ी फास्ट आ जाती है, वही चीज़ है। वैसे चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आरसी कार, यानी जितनी भी टेंशन होती है ना सारी दूर हो जाती है आरसी कार से। यानी ये चीज़ें ऐसी काफ़ी ज़्यादा लड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी क्योंकि वो होता है कि थोड़ा काम का लोड वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा आदमी थक भी जाता है, तो वो चीज़ है। तो मुझे उधर का पता नहीं चल रहा, और आगे का टायर वैसे भी हवा में लटक रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा सा मुझे नहीं पता उधर का टायर कितना क्या है, और इधर का नीचे गिरने वाला है ये मुझे पता है। और गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा किधर ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा गाड़ी अच्छे से चल रही है। वैसे मैं नीचे झुक झुक के देख रहा हूँ गाड़ी को, इसलिए पता नहीं कैसे क्या। अब देखो कहाँ चढ़ा दी मैंने गाड़ी, यानी इतनी पतली जगह, और गाड़ी का देखो वैसे ज़्यादा पतली तो नहीं है, वैसे लग रही है, लेकिन साइड से थोड़ा कंट्रोल। अब देखो रिवर्स थोड़ी फास्ट आ रही बिना किसी दिक्कत के। पहले रिवर्स काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चढ़ रही थी क्योंकि पावर ले रही थी गाड़ी। अब देखो रिवर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ रही। ये देखो रिवर्स से हम फॉरवर्ड में ला रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी, रिवर्स इतना टाइम नहीं लेती। ये देखो बड़े आराम से आ गई। 4x4 गाड़ियाँ आरसी, छोटी वाली गाड़ी 4x4 हो तो क्या दिक्कत फिर। और ये गाड़ी ड्रिफ्ट मारती है, और मैं इसे धीरे धीरे चला रहा हूँ, पावर बढ़ाऊँ। ये देख लो, अब देखना फुल पावर है। ये देखो, यानी ये देखो स्पीड चेक करो इसकी। ये स्पीड कंट्रोल वाला है रिसीवर, वो क्या रिसीवर और अपना ट्रांसमीटर दोनों ही। ये देखो काफ़ी ज़्यादा, यानी नीचे दिखाऊँ अपने नए सब्सक्राइबरों को नहीं पता होगा, पुराने वालों को तो पता है। गाड़ी एक नंबर है, ये थोड़ा सा बजट ऊपर जाता है इसका, वो चीज़ है। अब देखो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है बैटरी लो होने की वजह से। अब पावर बढ़ा दिए और सिग्नल वो थोड़ा उसी से, यानी अपने रिमोट का सिग्नल थोड़ा सा मेरा भतीजा ना आ जाए गाड़ी की ड्रिफ्ट की आवाज़ सुनते, यानी उससे पता चल जाता है। यानी गाड़ी जब भी ये चलाता हूँ आवाज़ करती है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ ये वाली गाड़ी चली है। तो ये गाड़ी को वो पुलिस वाली गाड़ी बोलता है, पता नहीं क्यों बोलता है, लेकिन इस गाड़ी को वो यही बोलता है। ये देखो ड्रिफ्ट वाली गाड़ी, वो चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और ड्रिफ्ट में कर नहीं सकता, दिन में वैसे वो सो रहा होता है ना तब चला सकता है, लेकिन वो क्या कि अपना वो काम करते हैं तो वैसे।
उधर बिजी हो जाते हैं हम, रेस्ट तो वैसे का रहता है। चलो फिर थोड़ी मस्ती तो काफ़ी ज़्यादा की, और इधर अपने थोड़ी लाइट जला रखी क्योंकि साउंड से अपना म्यूज़िक सिस्टम और लाइट का एक ही है, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है। चलो अभी थोड़ा काम भी करना है, काम कर लेते हैं और क्या। और आज का व्लॉग थोड़ा अपना बड़ा हो रहा है तो इसीलिए चलो फिर आज वैसे काम नहीं करे, थोड़ा सा किए, थोड़ा इसका सनरूफ का कट करना है, थोड़ी मस्ती चल रही है, थोड़े गाने चल रहे हैं। ये रहा अपना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस आता है इसका क्योंकि इसमें बॉपर लगा हुआ है, और वॉइस के लिए ये वाले, क्योंकि जो बेस वगैरह आता है ना वो इसके अंदर, ये होम थिएटर है इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है बेस वगैरह में रूम के लिए। तो गाड़ियों में म्यूज़िक सिस्टम अलग होता है, गाड़ियों के हिसाब से होता है, ये घर के हिसाब से तो उस हिसाब से बेस प्रोड्यूस करता है। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।